हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर सेशन में। आज के इस वीडियो में जीएस पेपर थर्ड से रिलेटेड एक टॉपिक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक टॉपिक है और इसमें नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है। इंडिया के जो नेचुरल फार्मिंग है उसको पुश करने की बात हो रही है। तो एक रिपोर्ट है जिस पे हम चर्चा करेंगे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और किस प्रकार कुछ स्टेट्स जो है इसको इम्प्लीमेंट किए हैं तो अच्छे रिजल्ट जो है हमें सामने देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं बारी बारी से। इंडियाज नेचुरल फार्मिंग पुश, कॉन्टेक्स्ट क्या है भाई यहाँ पे। कॉन्टेक्स्ट यदि हम देखें तो इन ए कॉन्क्लेव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनकरेज फार्मर्स टू हैव एटलीस्ट वन विलेज इन एवरी ग्राम पंचायत फॉर नेचुरल फार्मिंग मेथड। तो हर एक जो है ग्राम पंचायत में एक ऐसा विलेज होना चाहिए जहाँ जो है नेचुरल फार्मिंग का जो मेथड है वो प्रैक्टिस किया जा रहा हो। और उन्होंने जो है इम्पोर्टेंस बताया गोधन का, जो गोधन है उसके बारे में जो है इन्होंने बताया कि गोधन जो है ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो गोधन जो है क्या कहते हैं कि यूज़ ऑफ काउ डंक यूरिन फॉर्मुलेशन टू गिव अ बूस्ट टू नेचुरल फार्मिंग। तो काउ डंक जो गोबर है और उनके जो यूरिन्स हैं इसका जो है बूस्ट करके हम नेचुरल फार्मिंग का में जो है कैसे उपयोग कर सकते हैं, नेचुरल फार्मिंग को कैसे बूस्ट कर सकते हैं गोधन से। ड्यूरिंग अ वर्चुअल मीटिंग ऑन अ नेचुरल जीरो बजट फार्मिंग हेल्ड इन गुजरात, ही emphasized द importance ऑफ नेचुरल फार्मिंग by suggesting that a farmer can harvest many crops in the year through this method। तो जीरो बजट फार्मिंग के थ्रू यदि आपके पास कैटल्स हैं तो केटल के थ्रू आप जो है जीरो बजट फार्मिंग करेंगे। अब जीरो बजट फार्मिंग करके जो है आप बहुत सारे जो है कई सारे क्रॉप जो है मैनी क्रॉप्स जो है आप एक बार में ग्रो कर सकते हैं। मैनी क्रॉप्स जो है आप एक बार में इस मेथड से ग्रो कर सकते हैं, कई सारे क्रॉप्स जो है ग्रो कर सकते हैं और अपनी जो बेनिफिट्स है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जितना भी बेनिफिट्स है हम देखते हैं कि जो है गवर्नमेंट ने 2022 तक का ये लक्ष्य रखा है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो गोधन है ये भी जो है हमें मदद करने वाला है। फार्मर्स जब नेचुरल ये फार्मिंग करेंगे या फिर जीरो बजट की फार्मिंग करेंगे तो उनको फर्टिलाइजर्स के लिए पैसे लगने नहीं हैं और फर्टिलाइजर्स के लिए जब पैसे नहीं लगने हैं तो फिर जो फार्मिंग होगी वो जो है जीरो बजट की होगी, उनको घाटा नहीं होगा, जो भी होगा वो फ़ायदे में ही काउंट होगा। फार्मिंग विल बी मोर फॉर 80% ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु स्पेंड अ लॉट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करके जो है ये खेती करते हैं छोटे फार्मर्स। जो 80% स्मॉल फार्मर्स हैं उनको फ़ायदा होने वाला है इससे। क्यों फ़ायदा होने वाला है? क्योंकि छोटे फार्मर्स होंगे और जो भी उनके पास काउज होंगी, जो भी कैटल हैं उनके जो है काउ डंक से और यूरिन से जो है ये खाद बना सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं और उसको अपने खेतों में यूज कर लेंगे। तो उससे जो है केमिकल्स फर्टिलाइजर्स जो आपको चाहिए होंगे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी से जो है अपनी नेचुरल जो फार्मिंग है, जो जीरो बजट की फार्मिंग है उसको आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें आगे देखें कि बैकग्राउंड क्या है इसका। कंट्रीज ऑर्गेनिक फार्मिंग कवरेज रिमेन्स पुअर डिस्पाइट एबंडेंट इंडिजीनियस रिसोर्सेज। हमारे पास एबंडेंट बहुत सारा जो है इंडिजीनियस रिसोर्स है लेकिन जो है हम उसको ठीक तरह से यूज नहीं कर रहे हैं। एक स्टैंडिंग कमेटी बनी है एग्रीकल्चर के ऊपर और इन्होंने सेंटर से पूछा था कि ये प्रोक्योरमेंट करें काउ कैटल डंक का फ्रॉम फार्मर्स टू बूस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रे कैटल। तो जो घूमने वाले पशु इस समय बहुत ज़्यादा जो है मुद्दे का जो है ये विषय बन रहा है कि जो घूमने वाले पशु हैं वो जो है उनके जो भी काउ डंक वगैरह जो है यूरिन है उसका कलेक्शन यदि कर लें हम किसी तरह तो इसको आसानी से जो है हम ये इनमें जो है बूस्ट ला सकते हैं। नेचुरल जो ये फार्मिंग है या फिर जीरो बजट फार्मिंग है इसमें जो है हम बूस्ट ला सकते हैं। स्ट्रे कैटल्स जो है बहुत सारी इस समय नुकसान पहुंचा रही हैं। तो ये इनको एक जगह लाकर और इनके काउडंक और इनके यूरिन का इस्तेमाल करके हम जो है उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कैटल इन्वेंट्री। ब्राज़ील और यूएस के बाद जो है इंडिया के पास लार्जेस्ट जो है कैटल्स हैं और इन कैटल को हम देखें
तो कैटल इन्वेंट्री की रैंकिंग में 2020 में देखें तो लगभग 65% जो कैटल्स हैं वो इंडिया, ब्राज़ील और रसिया के पास है। ये 3 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके पास जो है 65% दुनिया की कैटल्स जो है आपको देखने को मिलेंगी। इंडिया अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 31% ऑफ टोटल एनिमल पॉपुलेशन। इंडिया के पास जो है ऑलमोस्ट 31% जो है एनिमल पॉपुलेशन है। अगर प्रिसाइज रूप से देखें तो 30.7% है। बट द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सच अ क्रूशियल रिकमेंडेशन। गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट, जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी, इस क्रूशियल रिकमेंडेशन को जो है इग्नोर की है। हैज़ द कमिटी रिलीज्ड अ रिपोर्ट एक्सप्रेसिंग डिससेटिस्फैक्शन विद द सेंटर्स कैजुअल रिप्लाई। सेंटर का जो कैजुअल रिप्लाई था उस पर जो है कमिटी जो है अपनी डिससेटिस्फैक्शन जो है दिखाई है। अब आगे देखें कि इस रिपोर्ट में और क्या था। इन मार्च 2021 कमिटी आज द सेंटर टू लर्न फ्रॉम छत्तीसगढ़ काउ डंग प्रोक्योरमेंट स्कीम गोधन न्याय योजना। तो गोधन न्याय योजना जो है ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट चला रही है। इसमें क्या कर रहे हैं लोग कि काउ डंग और यूरिन को जो है कलेक्ट कर रहे हैं घरों से और उसको 2 रुपये केजी जो है खरीद ले रहे हैं और उससे जो है मैन्योर बना रहे हैं और फिर उसको खेतों में लॉन्च कर रहे हैं। तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है किसानों को। वन सच स्कीम फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ कैटल डंग फ्रॉम द फार्मर्स। तो ये फार्मर से कैटल डंग और ले रहे हैं और उसका उपयोग जो है खाद बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में उपयोग कर रहे हैं। इट रिकमेंडेड दैट प्रोक्योरिंग कैटल डंग डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स विल नॉट ओनली एग्यूमेंट देयर इनकम एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट opportunity but also address the problems of stray cattle and promote organic farming in the country as the country has a vast cattle population। तो यहाँ जो स्ट्रे कैटल्स की प्रॉब्लम है उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को इससे प्रमोट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ की जो कैटल पॉपुलेशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है उसका हम जो है सही जगह पर स्ट्रैटेजिक वे में जो है इन कैटल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम इनकी जो यूरिन है और इनके जो डंक है उसका भी इस्तेमाल कर ले रहे हैं और ये हमारे उपयोग में आ रहा है। अब इसके आगे देखें कि रिस्पॉन्स क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर आर्ग्यूड दैट द गवर्नमेंट इज ऑलरेडी फाइनेंशियली असिस्टिंग द फार्मर्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ काउ डंग अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना। तो गवर्नमेंट कहती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर जो है कह रहे हैं कि ये फाइनेंसिंग जो है इस परंपरागत कृषि विकास योजना के थ्रू किया जा रहा है, इसलिए जो है ये अलग से कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। एंड मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्कीम, और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए भी ये स्कीम चलाई जा रही है। तो इनके थ्रू फाइनेंसिंग हो जा रही है, इसलिए जो है इनको अलग से प्रोक्योरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की जो है आर्गूमेंट है। अच्छा, फार्मर्स प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग हैव मिल्च एनिमल्स कैटल। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उनके पास मिल्च एनिमल कैटल भी हैं। हाउएवर अंडर PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना, काउ डंक इज नॉट बीइंग प्रोक्योर्ड फॉर कंपोजिंग बाय द स्टेट। तो काउ डंक जो है इनके अंडर में नहीं आ रहा है, जो परंपरागत कृषि विकास योजना है इसके थ्रू जो है यदि इनको भी शामिल किया जाए तो इससे जो है लाभ होगा। लेकिन जो है प्रॉब्लम ये आ रही है कि काउ डंक जो है ये प्रोक्योर्ड नहीं हो रहा है इस PKVY यानी परंपरागत कृषि विकास योजना के अंडर में। द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ इज प्रोक्योरिंग काउ डंक अंडर गोधन न्याय योजना फ्रॉम 2020। 2020 से ही 2 रुपये केजी के भाव से जो है ये फार्मर से खरीद ले रहे हैं और वर्मी कंपोस्टिंग जो है ये खाद बना दे रहे हैं। सिंस अंडर PKVY सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बिंग डन, डंक फ्रॉम स्ट्रे कैटल इज नॉट अलाउ। तो ये जो है सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और स्ट्रे जो कैटल हैं उनसे जो है ये वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं, उनसे जो है ये अलाउ नहीं है कैटल के डंक से जो है ऑर्गेनिक उसको बनाना। तो परंपरागत जो कृषि विकास योजना है इसके थ्रू जो है हम इस छत्तीसगढ़ वाली जो गवर्नमेंट जो इन्होंने लॉन्च की है स्कीम, उसके थ्रू जो गोधन न्याय योजना इन्होंने लॉन्च की उससे हमें सीखना चाहिए और वैसी ही स्कीम्स को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लानी चाहिए। तो इस तरह की जब गवर्नमेंट को बातें बताई गई हैं तो उन्होंने आर्ग्यू किया है कि परंपरागत कृषि विकास योजना के थ्रू जो है ये खुद फाइनेंसिंग कर रहे हैं और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को भी मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो स्कीम है उसके थ्रू जो है ये लोग फाइनेंसिंग कर रहे हैं, इसलिए इनको अलग से प्रोक्योरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये रिस्पॉन्स था। कमिटी ऑन एनालाइजिंग द एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट जब एनालाइज कर रही है, इन ए रिपोर्ट ऑन दिसंबर 14 द कमेटी रीट्रीटेड दियर अर्लियर रिकमेंडेशन, फिर से उसी रिकमेंडेशन को जो है इस कमेटी ने जो है दोहराया है फॉर द गवर्नमेंट टू लॉन्च द स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ काउ डंग विद द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एंड आस्क द डिपार्टमेंट ऑल्सो टू रिस्पॉन्ड क्लियरली ऑन इट्स रिकमेंडेशन। अब यहाँ पे जो है कमेटी ने एनालाइज किया है गवर्नमेंट के एक्शन को और उस पर फिर से वही बात दोहराई है कि आप प्रोक्योरमेंट शुरू करें काऊ डंग की। जो चीज़ें मैंने पहले बोली थी उसी चीज़ को जो स्टैंडिंग कमेटी ने पहले निर्णय लिया था उसी को जो है फिर से ये लोग दोहरा रहे हैं और गवर्नमेंट इनकी सुन नहीं रही है। फाइंडिंग क्या है इसमें, आउट ऑफ 140.1 मिलियन हेक्टेयर नेट सोन एरिया ओनली 0.409 मिलियन हेक्टेयर इज अंडर नेचुरल फार्मिंग। तो 140.1% 1 मिलियन हेक्टेयर की जो नेट सोन एरिया है टोटल, उसमें से 0.409 मिलियन हेक्टेयर ही जो है नेचुरल फार्मिंग के अंडर में आ रहा है, जो कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। अच्छा, ओनली 27% ऑफ द टोटल सोन एरिया वाज अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जो टोटल जो एरिया है उसमें से 2.7% ही एरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है वहाँ पे। यदि वे फॉरवर्ड हम यहाँ पे देखें तो अगर जो है ये जो है प्रोक्योरमेंट शुरू कर दिया जाए काऊ डंग और यूरिन को जो है इससे किया जाए तो नेचुरल जो फार्मिंग है उसका बूस्ट होगा, प्लस जो है जीरो बजट फार्मिंग बढ़ेगी। और क्या वे फॉरवर्ड इसमें देखते हैं, द टाइम हैज़ कम टू शिफ्ट आवर फोकस फ्रॉम लैब एक्सपेरिमेंट टू लैंड। ज़रूरत है हमें कि लैब से बढ़कर अब लैंड पे आएँ और कृषि विज्ञान केंद्र और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ये लोग साथ आएँ और नेचुरल फार्मिंग पे और ज़्यादा जो है फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं, जिससे जो है ये जो नेचुरल फार्मिंग है उसका जो है नेचुरल फार्मिंग जो है बढ़े। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मेक अ नेटवर्क ऑफ लैब्स दैट विल गिव सर्टिफिकेशन फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड फार्मर्स लैंड which in turn will help farmers about organic farming to get a better market price for their product। तो यहाँ पे जो है लैब गवर्नमेंट प्लान कर रही है बनाने के लिए और ये लोग सर्टिफिकेशन दे देंगे कि आपके प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हैं कि नहीं, आपकी लैंड ऑर्गेनिक है कि नहीं, आपने जो है केमिकल्स तो नहीं यूज किया है। और इस बेसिस पे यदि आपके प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक होंगे तो आपको अच्छे प्राइस मिलेंगे। और ये यहाँ से जो है ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट भी हो रहा है बाहर की कंट्रीज़ में, फॉरेन में जो है यूके, यूएस जैसी कंट्रीज़ में, सिंगापुर में जो है हमारे यहाँ से प्रोडक्ट्स जो है यहाँ से जो है एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिक यदि फार्मिंग बढ़ेगी तो ये एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे और फार्मर्स की इनकम जो है और ज़्यादा होगी। गवर्नमेंट नीड्स टू ले डाउन अ कम्प्रहेंसिव स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ काउ डंग इन द लाइन ऑफ गोधन न्याय योजना। तो जिस प्रकार गोधन न्याय योजना जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, उसी तरह एक कम्प्रहेंसिव स्कीम की ज़रूरत है जो कि गवर्नमेंट पूरे इंडिया भर में जो है लॉन्च करे। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो काउ डंग प्रोक्योरमेंट स्कीम है इसको प्रमोट करे और उसी तरह की स्कीम जो है पूरे देश भर में लाई जाए। एज द सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स बाय 2022 बिसाइड अदर सप्लीमेंट्री प्रोग्राम, सच काउ डंग प्रोक्योरमेंट स्कीम कुड बी हैंडी इन मीटिंग द नेशनल टारगेट। तो यहाँ पे जो है जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं फार्मर्स के जो इनकम को डबल करने के लिए उसको चलने दीजिए, लेकिन ये काउ डंग प्रोक्योरमेंट स्कीम यदि लाएंगे तो ये भी जो है फार्मर्स की इनकम को डबल करने में मदद करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हम देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है यदि हम यहाँ जो है नेचुरल फार्मिंग को पुश करें तो फार्मर्स की इनकम जो है वो डबल हो सकती है। तो ये जीएस पेपर 3 के एग्रीकल्चर का जो है टॉपिक था कि इंडिया के जो नेचुरल फार्मिंग है उसको पुश करें, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको जीएस पेपर 3 में आ सकता है। कुछ फैक्ट भी इससे हैं जो कि प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए जो है आप जो हमने मार्क किया है उस पर ध्यान दें और जो है जीएस पेपर 3 के लिए एग्रीकल्चर में इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आते हैं तो आप इसका जो है जवाब दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।